रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आपने कल देखा कि एक शख्स जो पूरे पाकिस्तान को कहता है कि खौफ के बुत तोड़ दो और मैं किसी से नहीं डरता, वही शख्स जब अपनी नन्ही मुन्नी जलसी में जाता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठकर और बुलेट प्रूफ कंटेनर और जो एक डब्बा वहाँ बनाया हुआ था उसमें खड़े होकर तकरीर करता है। ये वो शख्स है जो कह रहा है कि खौफ के बुत तोड़ दो। ये मुनाफकत, ये झूठ, ये फ्रॉड, धोखेबाजी, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि जो आखिरी झूठ अभी पटारी में पड़ा है कि मेरी जान को ख़तरा है, वो बेनकाब कहीं ना हो जाए। और एक शख्स है जिसने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए मुल्क को तोड़ने, पार्लियामेंट को तोड़ने, आइन को तोड़ने के तमाम हरबे इस्तेमाल किए। उसके बाद आलमी साजिश का बयानिया बनाया और आलमी साजिश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से होती हुई शहबाज शरीफ तक पहुंची थोड़ी देर के लिए। पहले वो जो गवर्नमेंट थी वो पहले आलमी साजिश अमेरिका पे गई, फिर वो बाजवा साहब पे आई, लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने की ऑफ़र की गई बंद कमरे में। उसके बाद साइफ़र आ गया, कागज़ लहराया कि जी ये मुल्क के ख़िलाफ़ आलमी साजिश हो गई है। अच्छा जी, आलमी साजिश हो गई। कल्ट ने मान लिया कि आलमी साजिश हो गई। सोशल मीडिया ट्रोल्स ने मान लिया कि आलमी साजिश हो गई। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट ने मान लिया कि आलमी साजिश हो गई। और इन सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट का जो गिरोह बाहर बैठा हुआ है, उन्होंने ट्वीट करनी शुरू कर दी कि हुकूमत इम्पोर्टेड आ गई है। वही हुकूमत, वही अमरीकी साजिश, वही आलमी साजिश शहबाज शरीफ साहब से होती हुई नवाज शरीफ साहब पे थोड़ी देर रुकी, उसके बाद फिर चली और वो पहुंच गई मोहसिन नकवी साहब पे। फिर अमेरिका से माफ़ी तलाफ़ी होती रही। ये एक शख्स है जो जब भी उसका कोई जवाब देने का बारी आती है, जब भी वो कटहरे में आता है, तो ये वो नफ्सियात है। इमरान खान का कोई सियासी मसला नहीं है। इमरान खान के सारे मसले नफ्सियाती हैं। वो एक कहानी घड़ते हैं और जो इल्ज़ाम लगता है या जो सिचुएशन होती है उससे बड़ी कहानी घड़ते हैं ताकि नज़रें सारी हट जाएं और उनकी कहानी पे बात रुक जाए। फिर वो मैं हैरान होती हूँ कि वो कौन लोग हैं जो इस शख्स के ऊपर यकीन करते हैं और इसकी कहानी पे यकीन करते हैं, और वो कहानी जो 4, 5, 10 दिन के बाद झूठी साबित हो जाती है। कल लाहौर के लोगों ने तो उसको मुस्तरद किया है, यहाँ तक मुस्तरद किया है कि हॉकी ग्राउंड की तस्वीरें जोड़कर, मीनार पाकिस्तान की तस्वीरें जोड़कर, फिर उसके दरमियान से मीनार पाकिस्तान ही गायब हो गया कल तस्वीरें को जोड़ते जोड़ते। ये वो शख्स है जिसकी हर चीज़ रोज़े रोशन की तरह आया है। फिर साइफ़र की माफ़ी मांगी तो वो जब डूबने लगा बयानिया तो फिर कहा कि मैं लॉन्ग मार्च करूँगा। फिर लॉन्ग मार्च को इस्लामी टच के साथ जोड़ते जोड़ते फ़ेल हो गया। फिर वो फ़ेल हुआ तो फिर ये कहा कि मैं जेल भरो तहरीक करूँगा, जो जेल बचो तहरीक बन गई। उसको जोड़ते जोड़ते लोगों की शहादतें हुई, सहाफ़ियों की शहादतें हुई, पुलिस वालों की शहादतें हुई, इनके घरों से गोलियां मार के पुलिस वालों की शहादतें हुई। और फिर कहा कि मैं इलेक्शन कराना चाहता हूँ। तुम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, तुम फिर से अपनी सिलेक्शन कराना चाहते हो। और तुम चाहते हो, एक मिनट ज़रा जी बात सुन लें, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो गुनाह हैं, तुम जिस कटहरे में हो अदालत के, उस कटहरे से बच जाओ और उस जवाब से बच जाओ। अब साइफ़र का तमाशा कर लिया, लॉन्ग मार्च का तमाशा कर लिया, जेल बचो तहरीक का तमाशा कर लिया, इलेक्शन का तमाशा कर लिया,
ज़मान पार्क का तमाशा कर दिया, अदालतों पे धावा बोलना, हमला करना, गाली देना, धमकी देने का तमाशा कर लिया, पुलिस वालों के सर तोड़े, पुलिस वालों की गाड़ियां जलाईं, पुलिस वालों को ज़ख्मी किया, उनके ऊपर पेट्रोल बम्स फेंके। दिल भर गया होगा। ज़मान पार्क से दहशतगर्द निकले, पेट्रोल पंप बम की जो पेट्रोल बनाने की तमाम लवाजमात थे वो निकले, बंटे निकले, गुलेलें निकली, डंडे निकले। दिल भर गया होगा। फिर जी मैंने जलसा करना है, मैंने अदालत नहीं जाना, मेरी जान को ख़तरा है, मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे गोली मार देंगे, मैं बीमार हूँ, मैं बुज़ुर्ग हूँ, मैं 72 साल का हूँ, मैंने अदालत नहीं जाना, मैंने मीनारे पाकिस्तान जलसा करने जाना है। उस वक़्त ना मैं बुज़ुर्ग हूँ, ना मैं बीमार हूँ, ना मेरी जान को ख़तरा है, ना मुझे गोली लगेगी, ना मुझे कत्ल करेंगे। उस वक़्त कोई ख़तरा नहीं है। सिर्फ अदालत जहाँ फ़ौरन फंडिंग का जवाब देना है, जहाँ तोशा खाना का जवाब देना है, जहाँ अपनी बेटी टिरियन खान का जवाब देना है, वहाँ नहीं मैंने जाना। फिर अदालत, फिर इलेक्शन करा दो। वो भाई एक शख्स एक माचिस लेकर पूरे जंगल को आग लगाना चाहता है। उस शख्स की मर्जी के ऊपर, उस शख्स की शैतानी आदत के ऊपर, उस शख्स की शैतानी जहनियत के ऊपर इस मुल्क का आइन और कानून नहीं चल सकता। अगर तुम मुल्क में इलेक्शन चाहते थे, अगर तुम मुल्क के अंदर आइन चाहते थे, जो तुम जिस पे लेक्चर आजकल दे रहे हो, तो फिर तुमने नेशनल असेंबली की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जब जमा थी और तुम्हें पता था कि तुम वो हार रहे हो, तो तुमने असेंबली क्यों तोड़ी? तुमने डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, सदर से क्यों आइन शिकनी करवाई, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्समेंट करके बहाल कराई? ये सिर्फ जहनी मसला है और कोई मसला नहीं है। फिर मैं कल सुन रही थी 10 नकाती एजेंडा। वो जो 10 नकाती एजेंडा है, वो 10 नकाती एजेंडा में गवर्नर्स मुल्क की ठीक कर दूंगा। वो कैसे ठीक करोगे? 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रहे हो, 4 साल वफाक में रहे हो, 4 साल पंजाब में रहे हो, तो गवर्नर्स ठीक करने का मतलब जो है कि फरा गोगी और पिंकी पीरनी को मुल्क की गवर्नेंस हवाले कर दोगे तो मुल्क का गवर्नेंस ठीक हो जाएगी, जो तुमने की। फिर जी मैं मईशत ठीक करूँगा, वो मईशत जो तुमने 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में की, वफाक में की और पंजाब में की, जो फरा गोगी और पिंकी पीरनी के हवाले की। अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ, लंगर खाने, मईशत ठीक करोगे। तो अगर करनी थी मईशत ठीक, तो 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं की? 25,000 का कर्जा 44,000 अरब पर ले गए। ये तुमने उस 10 नकाती एजेंडे में डाला है। फिर उसके बाद जी कानून ठीक होना चाहिए। कानून इस मुल्क का बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ठीक होने की तरफ गामजन है जिस वक़्त तुम, फरा गोगी, पिंकी पीरनी और तुम्हारे सारे जो खलंडरे चोर और डाकू तुम्हारे साथ थे, वो कटहरे में खड़े होंगे। ताकतवर को कानून एक होगा और गरीब का एक होगा। बिल्कुल होगा जिस दिन तुम जेल जाओगे, जिस दिन तुम जवाब दोगे। और वो अब दिन दूर नहीं, क्योंकि तमाशे जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो रहे हैं। उसके बाद जी मैं डेटा बेस बनाऊंगा जिससे गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी। बिल्कुल डेटा बेस बनाओगे जिसमें पिंकी पीरनी, फरा गोगी, शहजाद अकबर, आटा चीनी बिजली दवाई गैस चोर, इन सब को टारगेटेड सब्सिडी मिलेगी इंशाल्लाह। क्योंकि वो टारगेटेड सब्सिडी का डेटाबेस ना 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में बना और ना 4 साल वफाक में बना और ना 4 साल पंजाब में बना, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तख्ती को बदलकर एहसास प्रोग्राम बनाया और डेटाबेस मौजूद है। इमरान खान साहब, इस अकल को ठीक करें। हुकूमत में रह कर गए हैं, सिलेक्टेड ही सही, मुसल्लत ही सही। जिस पे एहसास प्रोग्राम बनाया आपने, तख्ती हटाकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो टारगेटेड सब्सिडी का डेटाबेस है जिस पे लंगर खाने खोलने थे,
जिस पे कारखाने बंद किए, मईशत तबाह की। फिर उसके बाद सेहत कार्ड प्रोग्राम, जो 2014 में नवाज शरीफ का सेहत कार्ड प्रोग्राम था, उसको सेहत कार्ड प्रोग्राम बना लिया। फिर जवान प्रोग्राम, जो नवाज शरीफ का यूथ प्रोग्राम था, उसको उर्दू में जवान प्रोग्राम करके वो बना लिया। वो भी प्रोजेक्ट अगर तख्तियां बदल के चला लेते तो मुल्क में लंगर खानों की जरूरत ना पड़ती। 10 नकाती एजेंडे में हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे। वो 50 लाख घर जो आपकी बेगम अल कादिर ट्रस्ट की शक्ल में ले गई, जो आपकी बेगम लूट मार करके ले गई, पिंकी पीरनी के जरूर 50 लाख घर बन गए होंगे। कौन सी हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जे देंगे? वो जो 50 लाख घर बनाने का वादा किया था। गरीबों को नौकरियां देंगे। हाय 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 हाय, 1 करोड़ नौकरी की बजाय सिर्फ 4 साल वफाक में पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार करके चला गया। मईशत ठीक करेंगे, मुल्क की मईशत को बेरोजगारी, महंगाई, सुनामी में डुबो के चला गया।